हेलो स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं अपने टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करते हैं? अगले कॉन्सेप्ट की। अब देखो, टेंजेंट नॉर्मल में जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब भाई सोचने की बात यह है कि भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट तो एक लाइन होती है, आखिर उस लाइन के कौन से पोर्शन को, भाई लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की हो गई एक तरीके से। भाई टेंजेंट अगर हम पूरी मेजर करें तो टेंजेंट तो इनफाइनाइट हो गई हमारे पास। यस। अब उस टेंजेंट के, भाई लेंथ की बात करो तो इनफाइनाइट हो गई उसकी, तो उस टेंजेंट के आखिर कौन से पोर्शन को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं? आखिर उस नॉर्मल के, इसी तरह नॉर्मल भी एक लाइन है। अब नॉर्मल भी एक लाइन है तो उसकी लेंथ भी इनफाइनाइट हो गई। भाई लाइन की लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट। लेकिन मैं लेंथ लिख रहा हूं तो इनफाइनाइट आंसर देने के लिए तो लिख नहीं रहा हूं, उसका मतलब कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट में है। तो उस नॉर्मल के आखिर कौन से पोर्शन को हम लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं? तो यहां पे हम यही सीखेंगे कि भाई आखिर टेंजेंट के किस पोर्शन को हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट कहा, और आखिर नॉर्मल के किस पोर्शन को हमने लेंथ ऑफ नॉर्मल कहा। ठीक बात। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि भाई सब टेंजेंट क्या है, सब नॉर्मल क्या है। वैसे तो देखो ये फॉर्मूले ही हैं और कुछ नहीं है, ये क्या है? सिर्फ फॉर्मूले कि भाई टेंजेंट का, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है। अब देखो मैं यहाँ पे जैसे डायग्राम बनाता हूँ एक समझाने के लिए, कि जैसे ये हमारे पास मान लो कोई कर्व है, कि लेट से ये कोई कर्व है, ठीक। इसके कर्व के किसी एक पॉइंट P पे, मान लो ये कर्व का पॉइंट है P, और इस कर्व के इस पॉइंट P पे, ये पॉइंट P है, और इस कर्व के इस पॉइंट P पे ये टेंजेंट है, ठीक। अब ये टेंजेंट मान लो x एक्सिस को T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कि भाई टेंजेंट मान लो कर्व को x एक्सिस को T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इसी तरह इस P पॉइंट पे नॉर्मल लिखा हमने, तो नॉर्मल ये हो गया। इस नॉर्मल ने x एक्सिस को n पॉइंट पे कट किया, सही बात। इस नॉर्मल ने x एक्सिस को इस n पॉइंट पे कट किया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और x एक्सिस पे जहां काट रहा है उन पॉइंट के बीच की दूरी ही हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। कि भाई इस पॉइंट P और इसने जहां x एक्सिस को कट किया T, डिस्टेंस बिटवीन P एंड T इज व्हाट? लेंथ ऑफ टेंजेंट। मतलब इस लेंथ को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट डिफाइन करते हैं कि दिस लेंथ इज व्हाट? लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसी तरह इस लेंथ को, कि भाई नॉर्मल ने x एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट किया है n, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द पॉइंट n इज व्हाट? लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो दिस लेंथ इज लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड दिस लेंथ इज व्हाट? लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक बात। अब इस लेंथ को हम निकाले कैसे? भाई व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ? मान लेते हैं थोड़ा, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास x नोट कोमा वाई नोट पॉइंट है। ये पॉइंट हमारे पास क्या है? x नोट कोमा वाई नोट। तो हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, y डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नोट, और दैट से दिस इज m। मतलब x नोट वाई नोट पॉइंट पे हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया, और वही हमारे पास क्या है? m के बराबर है। और लेट से m इज इक्वल टू व्हाट? टेन थीटा। कि m किसके इक्वल है? टेन थीटा। m टेन थीटा के इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। कि दिस एंगल इससे थीटा है, ये एंगल थीटा हो गया। अब इस ट्रायंगल में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? वाई नॉट। भाई ये हाइट कितनी होगी? वाई नॉट। ये थीटा है, ये वाई नॉट है, और ये पीटी निकालना है। ये थीटा है, ये वाई नॉट है, और ये पीटी हमें निकालना है, ये पीटी कितना है? सही। अब ट्रायंगल हमारे पास सामने है। अब ट्रायंगल मान लो ये जो पॉइंट है ये एस है, ये हमारे पास पॉइंट क्या है? एस है, ठीक। अब पॉइंट हमारे पास है, तो पीटी या लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट PT इज इक्वल टू, ठीक। लेंथ ऑफ टेंजेंट PT इज इक्वल टू, ये वाई नोट है, ये थीटा है, तो PT कितना होगा? वाई नोट
कोसेक थीटा या वाई नॉट अपॉन साइन थीटा, तो दैट इज इक्वल टू मॉड वाई नॉट अपॉन साइन थीटा। ठीक, मॉड वाई नॉट अपॉन साइन थीटा कि पीटी कितना होगा, मॉड वाई नॉट अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा इज एम, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया, वाई नॉट अपॉन एम अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर मॉड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट कि पी टी वाई नॉट अपॉन एम अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का। आई बात समझ में? ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। इसी तरह लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल कि लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, पी एन। व्हाट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल? अब लेंथ ऑफ नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूं, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल? लेंथ ऑफ नॉर्मल में ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया अपने पास, ये कितना हो गया, थीटा हो गया। अब यहाँ पे ये वाई नोट है, बेस हो गया वाई नोट एक तरीके से थीटा के लिए, और ये पी एन क्या है, हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास पी एन कितना हो गया, वाई नोट सेक थीटा। ये हमारे पास कितना हो गया, वाई नोट सेक थीटा। अब टेन थीटा एम है, तो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट वाई नोट अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो पी एन इज वाई नोट अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर और टेंजेंट वाई नोट अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन एम। ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल आपको समझ में आ गई होगी कि भाई टेंजेंट क्या चीज होती है और नॉर्मल क्या चीज होती है। अब आगे दो वर्ड और लिख रखे हैं, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। भाई आगे दो वर्ड और लिख रखे हैं, क्या, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। कि व्हाट इज सब टेंजेंट? प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। भाई प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट, सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। जैसे ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इसका एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, इसका ये जो पीटी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इस पीटी लेंथ का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन पता है ना कैसे निकालते हैं, कि भाई जैसे ये लाइन है, इस लाइन का यहाँ पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये प्रोजेक्शन हो गया। सही बात। तो इसी तरह इस लेंथ का इसके ऊपर प्रोजेक्शन, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया एस टी। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ एस टी, सब टेंजेंट है ना, बढ़िया। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, कि व्हाट इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, कि भाई सब टेंजेंट की लेंथ हमारे पास आखिर क्या होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करें, ये वाई नोट है, वाई नोट अपॉन एस टी इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना, कि वाई नोट अपॉन एस टी, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा कितना है, एम। तो एस टी कितना आ गया, वाई नोट अपॉन एम। तो इसका फॉर्मूला कितना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एस टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई नोट अपॉन एम। कितना है ये, मॉड ऑफ वाई नोट अपॉन एम। दिस इज व्हाट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, कि मॉड ऑफ वाई नोट अपॉन एम। सही बात। अब इसी तरह व्हाट इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, कि भाई सब नॉर्मल की लेंथ हमारे पास क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। जैसे एस टी है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ टेंजेंट का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, दैट इज व्हाट, सब टेंजेंट। इसी तरह व्हाट इज सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल का, ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ नॉर्मल का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, एस एन। सो दिस इज व्हाट, एस एन। ये हमारे पास क्या है, एस एन, प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस। अब एस एन हमें निकालना है, ये एस एन, ये वाई नोट है, ये थीटा है, तो ये वाई नोट टेन थीटा हो जाएगा, हाँ है ना। तो दैट इज इक्वल टू वाई नोट टेन थीटा, और वाई नोट टेन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा कितना है, एम।
तो मॉड ऑफ वाई नोट इंटू एम। सही बात। तो हमारे पास इस कॉन्सेप्ट में 4 फॉर्मूले आ गए जी। लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी इज इक्वल टू वाई नोट अपॉन एम अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक। इसी तरह पी एन लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू वाई नोट अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसी तरह लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मॉड वाई नोट अपॉन एम, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज व्हाट मॉड वाई नोट इंटू एम। सही बात। तो ये हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ। अब देखो स्टैंडर्ड सब टेंजेंट सब नॉर्मल हमारे पास यही होता है। हमें इन चारों फार्मूलों में है क्या, हमें m निकालना है। इन चारों फार्मूलों में करना क्या है, हमें m निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स निकाल के भाई इनमें जो भी पूछे उसमें रख दो। ठीक। चलो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि भाई इसमें कैसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है मान लीजिए हमें दे रखा है कि प्रॉब्लम नंबर 1 fx हमें दे रखा है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सब नॉर्मल एट x इज इक्वल टू 0, कि x इज इक्वल टू 0 पे हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखा तो y नोट की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक। इसका डिफ्रेंशिएशन किया f डैश x, तो f डैश x कितना हो गया 4x क्यूब प्लस 6x, ठीक, प्लस 2। तो व्हाट इज f डैश 0, f डैश 0 कितना आ गया 2, दैट इज व्हाट m। ये हमारे पास क्या है m। अब हमें पहला पार्ट है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट pt। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है pt। तो pt कितनी है हमारे पास, pt इज इक्वल टू कितना है हमारे पास pt वाई नोट अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन एम का मॉड। ठीक। वाई नोट कितना है 1, ये हो जाएगा √5 और नीचे आ जाएगा 2, तो आंसर विल बी √5 अपॉन 2। किसका आंसर कितना है √5 अपॉन 2। इसी तरह लेंथ ऑफ सब नॉर्मल SN। सब नॉर्मल क्या है SN। व्हाट इज सब नॉर्मल SN। अब सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है वाई नोट इंटू एम, तो मॉड ऑफ वाई नोट इंटू एम, तो वो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल विल बी दिस। ठीक बात। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का। जैसे हमारे पास एक कर्व दे रखा है, प्रॉब्लम नंबर 2, y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन a। ठीक। शो दैट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज कांस्टेंट लेंथ। शो दैट फॉर दिस कर्व लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज कांस्टेंट, ये हमें शो करना है कि भाई इस कर्व के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे क्या है कांस्टेंट है। अब y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन a, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज कांस्टेंट। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट कांस्टेंट है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। y डैश इज इक्वल टू कितना आएगा e की पावर x अपॉन a इंटू 1 अपॉन a। मतलब m एक तरीके से मेरे पास कितना हो गया, m इज इक्वल टू e की पावर x1 अपॉन a। दिस इज m। ठीक। और y1 मेरे पास कितना हो गया, y1 इज इक्वल टू e की पावर x1 अपॉन a। ठीक बात। अब सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सब टेंजेंट st विल बी y1 अपॉन m।
का मोड। तो y1 कितना है, y1 है e की पावर x1 अपॉन a, और m कितना है e की पावर x1 अपॉन a। तो ये कैंसिल, तो मोड a आ गया विच इज़ अ कांस्टेंट, जो हमारे पास कैसा है, कांस्टेंट है। दिस इज ए कांस्टेंट। तो हमारे पास ये चीज़ कैसी थी, कांस्टेंट थी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट इसमें। जैसे हमें एक प्रॉब्लम और है, प्रॉब्लम नंबर 3। हमें कर्व दे रखा है x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा, और y दे रखा है a 1 माइनस कॉस थीटा। x दे रखा है a थीटा प्लस साइन थीटा और y दे रखा है a 1 माइनस कॉस थीटा। फाइंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, फाइंड लेंथ ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू वॉट, पाई बाय 2। कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में बस अंतर क्या है कि जो कर्व है वो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, तो कुछ नया नहीं है ऐसा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे y की वैल्यू कितनी होगी, y नॉट। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 रखेंगे, कॉस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 0। तो y नॉट कितना आ गया, a, की वैल्यू ऑफ y नॉट इज व्हाट, a। अब y नॉट की वैल्यू a है dy बाय dx, m इज इक्वल टू dy बाय dx हम निकाल रहे हैं। अब dy बाय dx हमारे पास क्या होगा, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। ठीक, व्हाट इज dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा कितना होगा, cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a साइन थीटा, और नीचे वाले का क्या होगा, a 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 रखा मैंने, तो ये तो 1 हो गया और ये 0 हो गया, a से a उड़ गया, तो dy बाय dx m कितना आ गया, 1। इसका मतलब m इज 1, y नॉट इज a। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल मतलब pn का फॉर्मूला क्या होता है, y नॉट a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो आंसर इज √2a। मॉड लगा दो, a पता नहीं पॉजिटिव है, या तो a पॉजिटिव लिख देते, नहीं तो हम क्या लिख रहे हैं, √2a। सो द लेंथ ऑफ नॉर्मल विल बी व्हाट, √2a, कि भाई इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, √2a के इक्वल है। तो बच्चों ये भी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल निकालना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ इफ एंड बट्स नहीं है, ऐसी कुछ इफ एंड बट्स नहीं है कि जो हमें ना समझ में आए। ठीक, तो ये हमारे पास बच्चों लेक्चर था। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताओ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल के नीचे जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करो। मैं जब भी कोई लाइव क्लास लूँगा या वीडियो शेयर करूँगा, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।